नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हस्तकला से संबंधित पिछले परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो ये यांत्रिकी डिग्री 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो जयपुर में ये लहरिया रंगा जाता है। भरत, सूप, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित हैं। ये तीसरा जो प्रश्न है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। ये हर तीसरे एग्जाम में प्रश्न आता है। ग्राम सेवक 2016 में भी है। तो राजस्थान का जो मोलेला गांव है वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर व्याख्या भी दे रखी है कि जो पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियाँ बनाने की कला जो होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। राजसमंद में नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गाँव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अब ये प्रश्न नेक्स्ट है, चंदू जी का गढ़ा तथा बौड़ीगमा स्थान किसके लिए विख्यात है? तो जो चंदू जी का गढ़ा और बौड़ीगमा है वो तीर कमान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण के लिए टोंक प्रसिद्ध है। राजस्थान में दरी निर्माण का काम जोधपुर, टांकला, नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुर, केकड़ी, जवाजा, अजमेर, मालपुरा, टोंक है। इसमें जो ऑप्शन दिया था इसके अकॉर्डिंग टोंक सही होगा। उसके बाद प्रश्न है था, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? दोस्तों, जो नागौर का जो बू गांव है वो मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिरोही, पाखला, गंधहा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जटपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ये बकरी की बालों से बनी होती है। अब ये मिलान करने वाले आजकल जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका ट्रेंड चल रहा है, मिलान कीजिए, वो प्रश्न ज़्यादा आते हैं या कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो दाबू प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़ दूसरा सही है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ ये भी सही है। अजरक प्रिंट बाड़मेर भी सही है। लेकिन जो मामा जी के घोड़े हैं वो जालोर जिले के हरजी गांव के प्रसिद्ध हैं। इसमें दे रखा है बसंतगढ़, जो कि गलत है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में लहरिया होता है वो स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो वो श्रावण महीने में। तो लहरिया क्या होता है? तो जो कपड़े पर आड़ी धारियाँ केवल एक और हो तो वो लहरिया कहलाता है। एक तरह की साड़ी होती है, ये धारियाँ दोनों और एक दूसरे को काटती आ रही है तो उसको मोठड़ा कहते हैं। जो चुनरी होती है इसके मोठड़ा, लहरिया अलग अलग प्रकार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मीनाकारी की कला सर्वप्रथम राजस्थान में किसके द्वारा लाई गई? मानसिंह प्रथम, जो आमेर के मानसिंह है, 1589 में राजा बने थे शासक और 1614 तक रहे थे। उनके द्वारा मीनाकारी का काम जो लाहौर है अपने कारीगर वहाँ से लाए थे। पाकिस्तान के अंदर वर्तमान लाहौर है, ठीक है। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को जानने का श्रेय किसको है? तो मानसिंह प्रथम, जो मीनाकारी को पहली बार लाए थे आमेर में। दाबू प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा गाँव है? तो अकोला, चित्तौड़गढ़ दाबू के लिए प्रसिद्ध गाँव है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है? तो मोलेला गाँव। मारवाड़ में दामनी क्या है? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ओढ़नी का एक प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो उदयपुर के अंदर। पछेवड़ा क्या है? तो मोटी सूती का शाल, ये एक पोशाक है पछेवड़ा। एक बार परीक्षा में आया था पछेवड़ा क्या है? तो पहनने की पोशाक ये था। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर। हस्त उद्योग का केंद्र है सांगानेर। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो सांगानेर के अंदर। ऊँट की खाल पर सोना चांदी से कलात्मक चित्र अंकन जो कहलाता है वो कहलाता है उस्ता कला। दोस्तों, ये उस्ता कला जो है बीकानेर की है। हिसामुद्दीन को उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है। ऊँट की खाल पर इसको कारीगरी की जाती है। इसका व्याख्या दे रखी है, देखिए। ऊँट के कुप्पों पर मुनम्मत का काम बीकानेर में होता है। कुप्पे तेल रखने के काम में लाए जाते हैं, परंतु बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों ने उन पर नक्काशी का काम प्रारंभ किया है। धीरे धीरे नक्काशी और मुनम्मती का काम उन्होंने कांच व लकड़ी व मिट्टियों की वस्तु से प्रारंभ कर दिया। इसे ही उस्ता कला कहा जाता है। हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के बड़े कलाकार थे। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जो थेवा कला है इसके अंदर ये व्याख्या दे रखी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के काल में। राज्य में जयपुर ब्लू पोट्री का सर्वप्रथम केंद्र है। जयपुर में ब्लू पोट्री की शुरुआत महाराजा राम सिंह के समय हुई। इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय श्री कपाल सिंह शेखावत को है, ठीक है, जो कि इसके प्रसिद्ध कलाकार है। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ओढ़नी के अंदर। मोठड़ा मैंने पहले ही बता दिया, ओढ़नी, चुनरी, जो लहरिया है, मोठड़ा है, ये सब चुनरी या ओढ़नी के प्रकार हैं। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर।
नमदे ऊनी कपड़ों से बनी मोटी व आकर्षक बिछापन होता है, उसको नमदे कहते हैं। सांगानेर विशेष रूप से जयपुर का जो सांगानेर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो हस्तनिर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, तो सांगानेर में। राजस्थान में लेटा, मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं कपड़ों के मदों की बुनाई के लिए। खेसला निर्माण के लिए जालोर जिले का लेटा गांव, दरी निर्माण के लिए जोधपुर जिले का सालावास गांव प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है अजरक प्रिंट का संबंध है, तो बाड़मेर से। दोस्तों ये जो प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, इसका प्रश्न बहुत सी बार परीक्षा में आ चुका है। तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट जो है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। छपाई की पारंपरिक जो विद्या है उसको कहते हैं, ये अजरक प्रिंट उसी को कहते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से। राजस्थान के किस क्षेत्र में महाराजाओं ने ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की है, अजरक और मलिर प्रिंट बाड़मेर की, इसको ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान की ब्लू पोट्री का उद्भव कहाँ हुआ, तो पर्शिया ईरान में। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती है, तो जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो जयपुर के अंदर। कृपाल सिंह शेखावत जो कि ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। थेवा कला, नेक्स्ट प्रश्न, थेवा कला क्या है, तो थेवा कला कांच पर हरे रंग की मीनाकारी। उसके बाद अगला प्रश्न है ब्लू पोट्री का तात्पर्य चीनी मिट्टी पर चित्रांकन। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियां बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो मोलेरा राजसमंद। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है, तो थेवा कला से। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, तो बगरू। नेक्स्ट प्रश्न है कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है अलवर। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहन दिया, जयपुर ने। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है, लकड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न है 57वां पित्तल पर मीनाकारी की कला का संबंध है, तो जयपुर और अलवर से। अगला प्रश्न है कठपुतली एवं खिलौने के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थल है बस्सी। अगला प्रश्न है 59वां राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है, यानी कि इसकी मार्केटिंग किस नाम से करता है, तो राजस्थली नाम से। अगला प्रश्न है उस्ता कला क्या है। ये उस्ता कला बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। तो बीकानेर में ऊंट की खाल पर जो सोने का चित्रांकन किया जाता है उसी को कहते हैं उस्ता कला। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है, बाटिक से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी, केसरिया रंग की। देखिए दोस्तों युद्ध में राजा को या जो सेना होती है आक्रमण होता तब उनको लगता कि ये युद्ध में जीत भी हो सकती है हार भी हो सकती है, ऐसी स्थिति में वो करो या मरो की स्थिति में केसरिया रंग की पगड़ी पहन कर जाते थे। पीछे से महिलाएं जब समाचार आता कि जो महाराजा है वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो वो अग्निकुंड तैयार करती या जल जौहर कर लेती, अपने आप को अग्नि में भस्म कर लेती। तो केसरिया और जौहर दोनों को मिलाकर शाखा कहा जाता है और चित्तौड़ के 3 शाखे राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बीकानेर के लहरिया व मांड प्रसिद्ध, तो सांगानेर का क्या है, तो सांगानेरी प्रिंट। बीच में ये पेज जो छूट गया था दोस्तों उसको कर लेते हैं। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं, तो जयपुर में। अगला प्रश्न है ये जो ताराबाद की ओढ़नी है उसके बाद ये जो कैरीबाद की ओढ़नी है इसके ऊपर बहुत सी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। लहरबाद की ओढ़नी, ताराबाद की ओढ़नी, कैरीबाद की ओढ़नी, ये पहनावा किसका है, तो आदिवासी महिलाओं को द्वारा। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है, पीला। ये जो महिला होती है जो शिशु को जन्म देती है उसके बाद उनको बाहर जलवा पूजन या जो कुआं पूजन उसके बाद आख्या पूजन करवाने ले जाते तब पीले रंग का पोमचा पहनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है, तो सिटी पैलेस जयपुर में। चांदी का सबसे बड़ा ये कटोरा है वो सिटी पैलेस जयपुर में। राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है, तो बगरू। नेक्स्ट है लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी क्या है। ये 3-4 बार मैंने भी देख चुका हूँ परीक्षा के अंदर की ये परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी क्या है, तो ये है गोटे के प्रकार हैं। बिनोटा क्या है, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये राजस्थान में जो पगड़ियाँ हैं उनकी प्रकार हैं। और ये कहाँ की पगड़ियाँ हैं, तो ये मेवाड़ क्षेत्र की पगड़ियाँ हैं। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं, तो महिलाओं की ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई है, तो शिल्पग्राम की। नेक्स्ट प्रश्न है जाजम छपाई का संबंध है अकोला चित्तौड़। और लास्ट प्रश्न है राजस्थान में हाथी दांत का काम होता है जयपुर, मेड़ता, उदयपुर में। दोस्तों जो पुराने परीक्षा में प्रश्न हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। जैसे कि आपको मान लो अगर 100 प्रश्न आ रहे तो 100 में से 60 से 70 प्रश्न पुराने एग्जाम के ही आते हैं, क्योंकि बार बार परीक्षा में प्रश्न आते तो पेपर सेटर भी नए प्रश्न बनाते नहीं हैं, आधे तो वही रिपीट कर देते हैं और आपके आधे प्रश्न ऐसे ही राइट हो सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार के आगे के वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें हौसला मिलता रहे आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।